फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा असत्य है, आपको बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और सभी को कमेंट करना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है और जो गलत था वही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु तो एक शब्द है। अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश हेतु तो एक शब्द होगा समयानुकूल, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। बताइए अनुगामी का अर्थ क्या होगा। अनु मीन्स होता है पीछे। बताइए ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अनुगामी का सही अर्थ होगा किसी के पीछे पीछे चलने वाला। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, वारिधि, जलनिधि, जलादि। जलधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, वारिधि भी है, जलानिधि भी है, जलनिधि भी है। जलाधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, डेली शाम को 7 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट होता है, आप सभी लोग दिया करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हस्त का तद्भव है। हस्त जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। हस्त का तद्भव शब्द क्या होगा। हाथ होगा। हाथ को ही हस्त कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा।
तुम तुम्हारे घर चले जाओ ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा तुम अपने घर चले जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वीर प्रसू होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सोई का तत्सम रूप है। सोजी, सोई, सूची, सूचक। सोई जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सूची होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? कुमुदनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ और क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जैसे उज्जवल, ये भी काफी पूछा जाता है। सिंगार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कवयित्री, आपसे लिंग में भी पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। अंतर्धान, सन्यासी, ये काफी ज्यादा छात्र जो है गलत कर देते हैं। सन्यासी में सापे बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कुमुदिनी। हिरण्यकश्यप भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और छात्र गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। हिरण्यकश्यप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर, उपल, पाशम, पाहन। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। पाशम जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल और प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया वह फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई हुआ नहीं होगा, मुरझाया हुई ये भी गलत है। मुरझाया हुआ फूल, आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ए सही है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समास, समवेत, समिष्ट, समस्या। व्यष्टि का विलोम शब्द समिष्टि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब गद्यांश दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको गद्यांश पढ़ के क्वेश्चन करना है। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है। भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीड़ा फाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है, न कला, न धर्म, और हम
पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों का सूची पत्र तैयार करती है, विषयों की सूचना मात्र देती है, विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है क्योंकि वह विषयों की सूचना मात्र देती है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है और सभी लोगों को कमेंट करना है। समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, स्व को पर का अनुवर्ती बनाता है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है, व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निज से पर को अधिक महत्व दे, लोक से परलोक को अधिक महत्व दे, परावलंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, पर विद्या से अपरा विद्या को अधिक महत्व दे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जो है निज से पर को अधिक महत्व दे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। गद्यांश में रेखांकित पद से आशय है, क्या आशय है आपको बताना है। कौन सा पद रेखांकित है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अपरिग्रही जो है ये रेखांकित है। बताइए इसका अर्थ क्या होगा। मितव्ययी ना होना, दरिद्र होना, धन संग्रही ना होना, धन लोलुप होना। धन संग्रही ना होना ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्ति का मुख्य कारण है उसका साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, साक्षर होने पर भी अर्धसभ्य होना, शून्यवाद में गहन विश्वास होना, अंदर से अशिक्षित होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंदर से अशिक्षित होना। नाने के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ है। अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। नाने के आगे ननिहाल की बातें करने का अर्थ है अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन, दुलारा। दुलारा में जो है 2 उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 2 उपसर्ग निकलेगा। दुर्गम का दुधन कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। दुर्बल का क्या हो जाएगा, दुधन बल। दुर्दिन का क्या हो जाएगा, दुधन दिन। इन तीनों में क्या है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। दरिद्र, कंगाल, रंध्र, रक्षा, कंगाल, अकिंचन, धनवान, दरिद्र, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, धनवान, धनहीन, निर्धन, कंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, ये सभी शब्द जो है वो रंग के पर्यायवाची है। फ्रेंड्स, बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।